हाँ परदेसी। तो राम कटोरी समझ ले, अपनी जिंदगी का रास्ता एकदम साफ हो गया। साफ? वो कैसे? वो ऐसे, हमारी जिंदगी के रास्ते का रोड़ा कौन है? वो पुरानी हड्डी। मैं उस रोड़े को ही जिंदगी से हटा देता हूँ। लेकिन हटाओगे कैसे? वो ऐसे, तू अपना कान मेरे मुंह के पास ला। मैं मेरा कान तुम्हारे मुंह के पास? वो क्यों? वो इसलिए कि दीवारों के भी कान होते हैं, या बर्तन पतीलों के भी कान होते हैं भाई। इधर आ। क्या है, पूरे महाराज की आखिरी रात है आज। आखिरी रात? आओ। वो कैसे? वो ऐसे, ये देख, ये क्या है? ये तो पुड़िया है। ये ऐसी वैसी पुड़िया नहीं है, ये जहर की पुड़िया है भाई। हाय दैया, तू पूरे महाराज को जहर देके मारेगा? और नहीं तो क्या, वो पुरानी हड्डी को जहर देकर नहीं मारा तो जिंदगी भर हम दोनों की शादी नहीं हो सकती भाई। नहीं परदेसी, हत्या ये तो पाप है। कैसा पाप है? ऐसे पापियों को मारकर पाप नहीं होता, पुण्य का काम होता भाई। नहीं परदेसी। समझती क्यों नहीं है भाई? परदेसी, ये कौन आया? पंडित जी तुम्हें पंडित जी क्या है? परदेसी पंडित जी तुम्हें अरे हमारा बचवा, हमारा ललवा, हमरी राम कटोरी का होने वाला कटोरा। कहा बे, तू भूरे महाराज को जहर देके मारा चाहता? नहीं पंडित जी, झूठ बोला। मैं आपको जहर देकर नहीं मार रहा हूँ भाई। अबे झूठ बोला था तू। तोरे अंटी में है जहर की पुड़िया किसके लिए है? नहीं है। कैसे नहीं है? हम तलाशी लेंगे तेरा। मैं तलाशी नहीं दूंगा। कैसा? अरे मेरे को गुदगुदी हो रही है। हट जाओ पंडित जी, हटाओ, मैं निकालता हूँ। ये है वो जहर की पुड़िया। ये जहर की पुड़िया किसके लिए? आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए। मैं जहर खा के मर जाऊंगा राम कटोरी। ये मुँह मसूर की दाल ही ससुरा जहर खा के मरेगा। मेरे को चैलेंज मत दो पंडित जी, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। अरे खा ले खा ले खा ले खा ले। ऐसा? खा ले। नहीं 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 परदेसी, बुरे महाराज इसे रोकिए ना। अरे क्या रोका है? ससुरा बहुत नाटक बादल पखंड, ये खाए देगा जहर। ऐसा? हाँ परदेसी, बुरे महाराज इसने तो जहर खा लिया। बुरे महाराज डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर को मत बुलाओ पंडित जी, मैं जा रहा हूँ। अरे हम तो जिंदगी कर रहे थे भैया, जब कुछ मर गए। हम जिंदगी कर रहे थे। सब आपकी वजह से हुआ बुरे महाराज। अरे हम बोले कि हम मजाक कर रहे हैं। तो मैं कौन सा सीरियस बात कर रहा था? मैं शक्कर खा रहा था, जहर नहीं शक्कर है भैया। कहे ना नाटक बाज है ससुरा। हाँ देखो पंडित जी, हाँ अगर हाँ हम दोनों की शादी नहीं करवाई हाँ तो मैं सचमुच का जहर खाकर मर जाऊंगा पंडित जी। ऐसा मत कर रहा है, ऐसा मत कर रहा है। पंडित। अरे हम तेरी शादी करवा देंगे, बच्चा तेरे करवा देंगे, मगर मगर कब? एक शर्त है, एक शर्त है। कौन सी शर्त है भाई? एक शर्त है। हाँ, कौन सी शर्त है? तेरा शादी हम जरूर कराएंगे, लेकिन अपना शादी के बाद। हाँ। मगर तुम शादी करोगे किससे? उससे। किससे? वो देख। राम कटोरी इससे करेंगे ये? हाँ आए? हाँ लंगूर के मुंह में अंगूर है पंडित जी। कुछ भी बोल, होने वाली तो है। ऐसा? क्या दुल्हन है भाई, वाह।
बेटे मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। बेटा जिंदगी में ऐसे मौके आते रहते हैं, मगर हमें ऐसे मौकों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो बेटे, तुमने जिस तरह के कैरियर का चुनाव किया है अपने लिए, उसमें तो हर वक्त हर मौकों पे तुम्हें मुकाबला करना है, तुम्हें सामना करना है डिफिकल्टीज के साथ। डैडी, मैं डिफिकल्टीज से या खतरों से घबराती नहीं। जब कोई मुजरिम से मुठभेड़ होती है और पुलिस वाला जख्मी होता है तो उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, बल्कि वो जख्म उसकी बहादुरी का सबूत बन जाते हैं। मगर उसे शर्मिंदा तब होना पड़ता है जब वो मुजरिम उसके हाथों से छूट जाए, या फिर वो किसी मुजरिम को बेबुनियाद इल्जाम में गिरफ्तार कर ले। रूपा, ये भी गेम का एक हिस्सा है। मुजरिम खतरनाक होते हैं, मुजरिम चालाक भी होते हैं, लेकिन मुजरिम कमजोर होते हैं, वो ताकतवर नहीं होते। रूपा, इनकी लड़ाई एक आदमी, एक इंडिविजुअल से नहीं होती। इनकी लड़ाई होती है सारे एस्टैब्लिशमेंट से, सारे फोर्स से, वो फोर्स जो इन्हें मिटाने के लिए बनाया गया है। और रूपा, तुम भी इस फोर्स की एक मेंबर हो। तुम्हारे पास ताकत है, वो ताकत जो इनका सर कानून के शिकंजे में जकड़ सकती है। राजेश ठीक कह रहा बेटे। मुझे आज खुशी हो रही है डैडी कि अब भैया भी अक्लमंदी की बातें करने लगे हैं। क्या? तेरी तो मैं देखती हूँ। प्रगति, आओ आओ। हेलो अंकल, आओ बेटे। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया है तुम्हें। बेटे बात दरअसल ये है कि मैंने अदालत के पुराने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है, और खुशी की बात तो यह है कि हाईकोर्ट ने मेरी अपील को मंजूर किया है। अंकल, अब मुझे अदालत से डर लगने लगा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटे? अदालत से डर कैसा? अंकल, जो मुकदमा हम हार गए हैं, जिस मुकदमे की वजह से इतने सारे लोग बेइज्जत हुए हैं, और जिस मुकदमे में झूठ और फरेब की जीत हुई है, उस फैसले के खिलाफ आपने अपील की है? हाँ बेटे, मैंने उसी फैसले के खिलाफ अपील की है। अंकल, मुझे तो सबके लिए डर और परेशानी है, लेकिन सबसे ज्यादा डर और परेशानी मुझे सबा के लिए है। वो गरीब है, मासूम है, बेचारी है। उसने तो अभी अभी जिंदगी का सफर शुरू किया है, और उसके हालात हमारे जैसे नहीं हैं, हमसे बहुत अलग है। अंकल, मोहल्ले के बदमाशों ने उसे सताने की मुहिम शुरू कर दी है, और वो शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। और मुझे तो रशीद भाई से बहुत डर लगता है। वो बहुत ही सरफिरे आदमी है। माना कि हालात ने उन्हें थोड़ा बहुत सुधार लिया है, और उन्हें अपने बीवी बच्चों का एहसास होने लगा है, लेकिन फिर भी उनके गुस्से का कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं वो कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे जो सबा और आंटी के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। बेटे, सबा के बदन पर जो बदनामी का जख्म लगा हुआ है, अगर उसका फौरन इलाज न किया गया तो वो जख्म धीरे धीरे नासूर बन जाएगा,
और बाद में वही नासूर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अज़ाब बन के रह जाएगा। बेटे, इस नासूर को बदन से निकालने के लिए कभी कभी नश्तर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि इलाज बहुत दुखदाई है, मगर क्या किया जाए, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। बेटे, मैं जानता हूं कि तुम सबा के लिए कितनी परेशान हो। मैं भी उतना ही परेशान हूं बेटा। आखिर मैं भी तो एक लड़की का बाप हूं और फिर मैं वकील भी हूं। बेटे, मैं जानता हूं कि बदनामी सबसे बड़ा रोग होता है एक औरत के लिए। इसीलिए तो मैंने हाईकोर्ट में अपील की है। हाँ बेटा, यह भी सच है कि इस मुकदमे में हम सब लोग जख्मी हो गए हैं, कोई कम कोई ज्यादा। मैं तो ऐसा मुकदमा हारा हूं जिससे मुझे जीतने की पूरी उम्मीद थी। विक्रम और रूपा का हाल तो तुम देख ही रही हो। तुम्हारा दामन भी तो उसमें उलझा हुआ है। हाँ, इस मुकदमे में अगर किसी को सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा है तो वो सबा है। सबा। आप ठीक कहते हैं डैडी। सबा कमसिन है, नादान है। उस बेचारी ने तो अब तक जिंदगी की ऊंच नीच भी नहीं देखी है। घर के हालात ऐसे थे कि उस बेचारी को नौकरी करनी पड़ी, और उस पर यह मुसीबत। डैडी, उसके दामन पर लगे हुए दाग अगर नहीं मिटे तो सबा का जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बेटे, अब ऐसा नहीं होगा। यह सच है कि दुश्मन एक बार अपनी चालों में कामयाब हो गया, मगर तुम देख लेना, अब की बार दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। जरूर मुंह की खानी पड़ेगी। गुरे तेरे अरे अरे अधिकारी साहब, संभालिए अपने आप को। अरे ठाकुर साहब, अब क्या संभाले। अरे दुश्मनों को हरा के जो खुशी मिल रही है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अभी रोज जश्न होगा क्या? हेलो एवरीबॉडी। ओह हेलो कोतवाल साहब, आइए आइए आइए। मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया। क्या खुशखबरी है वकील साहब? खुशखबरी यह है कि अदालत ने सबा की अपील मंजूर कर दी है। अच्छा, तो अब लड़की को भी जुकाम होने लगा है? ये नम्रता जी, वो मेंढकी अकेली नहीं है, एक लंबी चौड़ी सेना है उसके सामने, मालूम है आपको? आप ठीक कर रहे हैं अधिकारी साहब, वरना उस लड़की की इतनी हिम्मत कहाँ। एक बात बताइए कोतवाल साहब, उनके केस में कुछ दम है क्या? दम है या नहीं, ये तो अदालत में ही पता चलेगा। वकील साहब, ये जिसका नाम प्रगति है, ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। आप फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, वो चाहे जिस मिट्टी की बनी हो, अब की बार तो उसकी मिट्टी खराब कर दूंगा मैं। अरे भाई, एक बात तो साफ है, वो ये कि वो कमबख्त प्रगति की वजह से ही मैं काउंसिल की चेयरमैनशिप से हटाया गया हूँ। ठाकुर साहब, अगर मुझे किसी का डर है ना, तो सिर्फ उसका है, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। अधिकारी साहब, आप भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? अब आप भूल भी जाइए उस अवार्ड फंक्शन की बात को। वकील साहब, चाल तो उन लोगों ने बड़ी गहरी चली थी हम लोगों को फंसाने के लिए, मगर आपकी जिरह से वो लोग खुद ही अपने जाल में फंस गए। और अब तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि सबा, जिसका आजकल मैंने घर से निकलना बंद कर दिया है, इस अपील के बाद वो इतनी मजबूर हो जाए कि मेरे पास आने के सिवा उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही ना रहे। नम्रता जी, इस मुकदमे में न सिर्फ सबा बल्कि
प्रगति, इंस्पेक्टर विक्रम, इंस्पेक्टर रूपा और वकील राजेंद्र कुमार की इतनी बेइज्जती हुई कि उसकी झेप मिटाने के लिए उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। मगर वो शायद ये नहीं जानते कि इस बार मैं रही सही कसर भी पूरी कर दूंगा। नम्रता जी, इस बार तो उन लोगों को अदालत से बाल नोचते हुए बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं वकील साहब, सिर्फ बाल नोचने से काम नहीं चलेगा। अब की बार तो आप कानून का कोई ऐसा दांव चलाइए कि वो सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते नजर आए। मुझे हवालात के वो 2 दिन आज भी अच्छी तरह याद है। तो नम्रता जी, आप तैयार हो जाइए। आपको अपने दुश्मनों से मिलने जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आपने कहा था ना कि प्रगति आई थी आपसे हवालात में मिलने। जी हाँ वकील साहब, वो आई थी मुझसे मिलने, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। तो अब आप जाएंगे उसके जख्मों पर नश्तर लगाने। ये वादा है मेरा आपसे। कोतवाल साहब, अगर आपने हमारा ये काम कर दिया तो हम आपका मुंह मोतियों से भर देंगे। हाँ कोतवाल साहब, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे ये तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, फिर अब वो गाना गाएंगे क्या? कोतवाल तो हमें धड़काएगा। मिस्टर राजेंद्र कुमार, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर्स, यह अपील मिस सबा रहमान की तरफ से अदालत में दायर की गई है। यह अदालत के पुराने फैसले का चैलेंज है जिसमें सबा रहमान को होटल 3 स्टार के रूम नंबर 110 में बुलाकर मिस्टर अधिकारी और मिस नम्रता देवी ने उसके साथ बेहुरमती और बदसलूकी की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत के उस फैसले में यह बात साबित हो चुकी है कि होटल के कमरे में मिस सबा को नहीं बुलाया गया था, बल्कि वो कमरा मिस सबा ने बुक किया था और उसने मिस्टर अधिकारी और नम्रता देवी को चाय पे इनवाइट किया था। और उन लोगों को पुलिस और मिस प्रगति की मदद से एक झूठे, गलत और बेहुदा इल्जाम में फंसाने की साजिश की गई थी और यह बात अदालत में साबित हो चुकी है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त फिर उसी गलत बात को अदालत के सामने दोहरा रहे हैं। योर ऑनर, मुझे यह मालूम नहीं है कि मेरे फाजिल दोस्त एक ही बात पर क्यों अड़े हुए हैं। यह अपील पुरानी अदालत के फैसले का चैलेंज है, इसीलिए तो इस अदालत में यह अपील की गई है और अदालत ने इस अपील को मंजूर भी कर लिया है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि सबा रहमान को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा पूरा मौका दिया जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस सिलसिले में मैं सबसे पहले मिस्टर अधिकारी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है।
गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर अधिकारी, ये बात तो सभी जानते हैं कि उस दिन जो भी हादसा हुआ, यानी कि होटल 3 स्टार के रूम नंबर 110 में मिस सबा के साथ जो भी गुजरा, उस वक्त आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन थे, मगर आप पर करप्शन का इल्जाम लगा हुआ था, जिसमें आपको अदालत ने उस इल्जाम से बरी भी किया था। जी हाँ। और उसे ठीक पहले, यानी अवार्ड फंक्शन से पहले आपको काउंसिल की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस सवाल का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर अधिकारी, क्या आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि 14 मार्च को होटल 3 स्टार के रूम नंबर 110 को मिस सबा ने ही बुक किया था?